हेलो एवरीवन, मैं हूं ममता माली एंड आप सभी देख रहे हैं सैनी एजुकेशन वीडियोस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज है आपकी 8.3 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 8.3 का। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए टेन ए इन टर्म कोट ए। यानी कि आपको क्वेश्चन में ये बोला है कि साइन ए सेक ए एंड टेन को किस टर्म में कन्वर्ट करना है, कोट के टर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूलेज लर्न है तो आप आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने इसका प्रीवियस जितने भी फॉर्मूलेज हैं ट्रिग्नोमेट्रिक 8.3 में जितने भी फॉर्मूलेज यूज होने वाले हैं उसका अपना प्रीवियस वीडियो दिया है कि फॉर्मूलेज बनते कैसे हैं, आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि दिया क्या है, मैं सबसे पहले कर देखो साइन सेक एंड टेन, मैं सबसे पहले टेन को कन्वर्ट करूंगी। क्यों, वो आपको जैसे मैं करूंगी तो पता चल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मैंने बदला टेन को। टेन का फॉर्मूलाज आपको पता हो तो क्या होता है, टेन ए इज इक्वल टू होता है आपका ए मतलब कि एंगल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो टेन इज इक्वल टू कितना होता है, 1/कोट है। तो टेन तो देखो यही चेंज हो गया कोट में, टेन का काम तो हो गया, फर्स्ट टेन तो कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, टेन खत्म, उसके बाद लो अब साइन ले लो। अब कोई बात नहीं, अब साइन लेंगे, अगर सेकेंड में लिया मैंने साइन को बदला, जैसे अब मैं साइन को कन्वर्ट करूंगी साइन ए। ठीक है, तो साइन के लिए देखो साइन का क्या होगा, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, ये 1/कोसेक होता है, बट कोट में कन्वर्ट करना है तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है 1/कोसेक। और कोसेक किससे रिलेटेड होता है आपका, कोट से। ऐसे रिलेशन बनाना है कि साइन किससे रिलेटेड होता है, कोट से, उसका कोई रिलेशन नहीं होता है, बट साइन रिलेटेड होता है कोसेक से और कोसेक रिलेशन होता है उसका कोट से। तो सबसे पहले ये फॉर्मूलाज लिखोगे आप, कौन सा, 1+कोट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर है। ठीक है, आप क्या जानते हो, 1+कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला पता है आपको, मैंने अपना प्रीवियस वीडियो में फॉर्मूले कैसे बने हैं अच्छे से उसका वीडियो एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, ये होता है आपका फॉर्मूला। अगर मैं यहां से सिंपल सी बात है, अगर कोसेक की वैल्यू निकालती हूँ, ओनली मुझे सिंपल से डिजिट कोसेक स्क्वायर की नहीं, मुझे ओनली कोसेक की वैल्यू चाहिए। तो अगर यहां से स्क्वायर हटेगा, अगर यहां से स्क्वायर हटेगा तो ये डिजिट का इमेज आएगी आपकी रूट के अंदर, तो क्या मिलेगा आपको 1+कोट स्क्वायर है। यहां से मुझे कोसेक की वैल्यू मिल गई। अब मेरा नेक्स्ट काम क्या होगा कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इज इक्वल टू कितना होता है 1/कोसेक ए, ये आपका फॉर्मूला होता है। बस आपको कुछ नहीं करना, यहां से कोसेक की जो वैल्यू है ये वैल्यू आपको यहां पुट करनी है। ठीक है, तो साइन ए इज इक्वल टू कोसेक ए की वैल्यू क्या है, देखो 1 और कोसेक ए की वैल्यू आप निकाल के आए हो √1+कोट स्क्वायर ए। ठीक है, तो साइन भी आपका किस में कन्वर्ट हो गया, कोट में। आपको यही बोला था कि साइन सेक एंड टेन को, तो साइन काम हो गया, टेन का काम हो गया। अब लास्ट बचा है आपका ओनली सेक को कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो लास्ट है आपका सेक। अब देखो फॉर्मूले सेम प्रोसेस वही, देखो सेक किससे रिलेशन होता है, सेक का एक फॉर्मूला होता है टेन। सेक का कोई नॉर्मल जैसे कि रिलेशन नहीं होता डायरेक्टली कोट से, सेक का कोई रिलेशन नहीं होता, क्योंकि सेक का अगर रेसिप्रोकल करोगे आप तो सेक अपॉन 1/कोस होता है, और कोस का कोई रिलेशन टेन से नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है आपका, क्या फॉर्मूला होता है कि सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1+10 स्क्वायर है। ठीक है, तो टेन देखो सेक का रिलेशन किससे होता है, टेन से, और टेन का रिलेशन होता है कोट से। ठीक है, तो फॉर्मूलाज क्या होता है, सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1+10 स्क्वायर है। यहां से मैं क्या करूंगी, टेन की वैल्यू पुट कर दूंगी, कहां से, इक्वेशन फर्स्ट से। इक्वेशन फर्स्ट से मुझे टेन की वैल्यू पता है, तो क्या लिखूंगी मैं, 1+कोट है और यहाँ पे स्क्वायर लगा यानी कि पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करेंगे, सेम प्रोसेस, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1+1 का स्क्वायरिंग करोगे तो 1 ही मिलेगा, और यहाँ पे स्क्वायरिंग करोगे तो आपको मिलेगा कोट स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखो ये फ्रैक्शन में, यहाँ पे 1 सिंगल है, तो आप एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना मिलेगा आपको, कोट स्क्वायर है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब कि 1 है। सेम प्रोसेस मैंने एलसीएम करना आपको सिखा रखा है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब 1 का डिवाइडेशन कोट स्क्वायर में दोगे तो कितना आएगा
1 ही मिलेगा। 1 का मल्टीप्लीकेशन, देखो डिवाइडेशन करना बताती हूँ कितना होगा। देखो हमेशा क्या करते हैं एलसीएम में, जो नीचे एलसीएम आता है वो लिखोगे, उसके बाद लिखोगे फर्स्ट जो फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर कितना है, 1 है। डिवाइडेशन करो, 1 से डिवाइड करोगे तो आपके पास वही यूनिट मिलेगी कोट स्क्वायर ए। अब कोट स्क्वायर ए का मल्टीप्लीकेशन आपको 1 में करना है तो कितना मिलेगा, कोट स्क्वायर ए ही मिलेगा। सेम प्रोसेस आपको एलसीएम में इसमें करना है। सेम एलसीएम कितना है आपके पास, कोट स्क्वायर है, हमेशा एलसीएम की रूट ऊपर लिखी जाती है। उसके बाद सेकेंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कितना है, कोट स्क्वायर है, दोनों से कट के 1 और 1 का मल्टीप्लीकेशन करना है 1 में तो कितना मिलेगा, 1 का मल्टीप्लीकेशन करोगे 1 में तो आपको 1 ही मिलेगा। ये होता है एलसीएम लेने के मेथड, ठीक है। अब आप क्या करोगे, मुझे चाहिए यहां से ओनली सेक की वैल्यू चाहिए तो यहां से स्क्वायर हटाओगे, ठीक है। स्क्वायर हटाओगे तो पूरी यूनिट जाएगी आपकी रूट के अंदर, नीचे आएगा आपका कोट स्क्वायर है, ठीक है। ये पूरा रूट के अंदर है दोनों डिजिट। अब देखो इस वाली डिजिट का तो रूट के अंदर मैं कुछ नहीं कर, इसको सॉल्व नहीं कर सकते, बट नीचे वाला जो है इससे क्या होगा, स्क्वायर से इसका रूट हट जाएगा तो उससे क्या होगा, क्या मिलेगा, सेक ए। इस वाली का यूनिट का तो कुछ नहीं होगा, रूट में रहेगी, बट यहां से इस वाली यूनिट का क्योंकि रूट दोनों का है तो इससे स्क्वायर से इसका रूट हट जाएगा तो से ऊपर वाली यूनिट तो सेम रहेगी आपकी, कोट स्क्वायर ए प्लस 1 और नीचे लिखोगे आप रूट ऊपर रहेगा ओनली कोट ए, ठीक है। तो आपका क्या तीनों ही चेंज हो गए, कौन सी यूनिट में, तीनों आपके कोट की यूनिट में चेंज हो गए हैं, टेन, साइन एंड सेक, ठीक है। टेन का फॉर्मूला ऑलरेडी कॉस से रिलेशन होता है, साइन का रिलेशन होता है कोसेक से एंड कोसेक का रिलेशन होता है आपको कोट से, ये ध्यान रखना, फॉर्मूलेज लर्न होना जरूरी है। सेक का रिलेशन होता है टेन से एंड टेन का रिलेशन होता है कोट से। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।